नसीब वाले देखते हैं ख्वाब में हुजूर को, मगर किसी ने जागते में देखा हक के नूर को। है के लिए नहीं आए, बल्कि गरीब नवाज से जो करामतें जाहिर हुई वो तो सिमनन थी। गरीब नवाज इमाम हुसैन ने जो करबो बला के मैदान में अपना सर कटाकर दीन को बचाया है, सुभान अल्लाह। उसी दीन को लेकर हिंदुस्तान की सरजमीन पर गरीब नवाज आए थे, सुभान अल्लाह। गरीब नवाज की शान, सुभान अल्लाह। आपने वो काम किया हिंदुस्तान की सरजमीन पर, गरीब नवाज की वो शान है। जब गरीब नवाज ने हिंदुस्तान की सरजमीन पर कदम रखा तो हिंदुस्तान का आलम दरमरम था। हिंदुस्तान के लोगों की तहजीब बिगड़ी हुई थी, हिंदुस्तान के लोगों को शऊर नहीं था, हिंदुस्तान के लोगों को तर्ज जिंदगी मालूम नहीं था, हिंदुस्तान के लोगों को ज़ाबता हयात मालूम नहीं था, हिंदुस्तान के लोगों के अंदर अखलाको किरदार नहीं पाया जा रहा था। लेकिन जब माहिनूरी बीबी का लख्त जिगर, जब गयासुद्दीन का शहजादा इमाम हुसैन का लख्त जिगर, जब नबी का नवासा गरीब नवाज ने हिंदुस्तान की सरजमीन पर कदम रखा तो गरीब नवाज ने हिंदुस्तान वालों को ये पैगाम दे दिया, ए लोगों, दुनिया के अंदर वो कामयाब रही है जो दुनिया के अंदर ज्यादा मालदार है, बल्कि कामयाब वो है जिसके अंदर अखलाक व किरदार। सुभान अल्लाह, बेशक सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये गरीब नवाज की जिंदगी है। हजारों तलवारें जो काम ना कर सकी वो गरीब नवाज के अखलाक व किरदार ने करके दिखाया। बेशक सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हजारों तलवारें जो काम ना कर सकी गरीब नवाज ने वो काम करके दिखाया है हिंदुस्तान की सरजमीन पर। आज जब मस्जिदों के मीनारों से अदान की सदाएं सुनाई देती हैं तो गरीब नवाज का एहसान याद आता है, सुभान अल्लाह। बेशक सुभान अल्लाह। के अंदर बच्चा कुरान मुकद्दस की तालीम हासिल करने के लिए जाता है तो उस तालिब इल्म का चेहरा देखकर कसम अल्लाह की गरीब नवाज का एहसान याद आता है। जब कोई मैदाने, जब कोई हज करके अपने घर की तरफ वापस आता है तो उस हाजी का चेहरा देखकर गरीब नवाज का एहसान याद आता है। गरीब नवाज ने हिंदुस्तान पर वो एहसान किया है, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। यही तो वो हिंदुस्तान है जहां पर अल्लाह का नाम लेने वाला नहीं है, यही तो वो हिंदुस्तान है जहां पर कोई नबी का नाम लेने वाला नहीं है, यही तो वो हिंदुस्तान था जिसको रोजे के बारे में मालूम नहीं था, यही तो वो हिंदुस्तान था जिसको नमाज के बारे में मालूम नहीं था, यही तो वो हिंदुस्तान था जो लोग दुनिया के अंदर रह करके अल्लाह को नहीं पहचानते थे, यही तो वो हिंदुस्तान था जहां पर अखलाको किरदार की खू नहीं पाई जा रही थी। अल्लाह अल्लाह, गरीब नवाज की शान देखे। गरीब नवाज हिंदुस्तान में आए, हिंदुस्तान की गलियों में चलते रहे, हिंदुस्तान की गलियों के अंदर सफर करते रहे, हिंदुस्तान की सरजमीन पर बैठकर आप खुदा की इबादत और इबादत करते चले गए। हिंदुस्तान में गरीब नवाज ने आकर खुदा की इबादत और इबादत की, इस्लाम फैलता चला गया, दीन को बुलंदी मिलती चली गई। हिंदुस्तान के अंदर दीन तकबीयत पाता रहा, इस्लाम का झंडा बुलंदों वाला होता रहा। अल्लाह अल्लाह, ये गरीब नवाज की जिंदगी है, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। गरीब नवाज ने क्या किया, हिंदुस्तान में जब आए, आप नमाज पढ़ने के लिए जा रहे हैं, नमाज पर पाबंदी लगाई जा रही है, आपसे कहा जा रहा है यहाँ नमाज पढ़ने की इजाजत नहीं मिलेगी, नमाज पढ़ना है कहीं और चले जाओ। न गरीब नवाज अपना मुसल्ला बिछाना चाहते हैं, मुसल्ला बिछाने पर पाबंदी लगाई जा रही है। गरीब नवाज से ये कहा जा रहा है मुसल्ला उठाओ कहीं और चले जाओ, लेकिन गरीब नवाज ने कहा था ठीक है हम मुसल्ला उठा लेंगे, लेकिन ये तो बताओ यहाँ नमाज पढ़ने पर पाबंदी क्यों लगाई जा रही है। तो गरीब नवाज से कहा था यहाँ राजा के ऊंट बैठते हैं, यहाँ राजा के जानवर बैठते हैं, यहाँ राजा के ऊंटों के बैठने की जगह है, नमाज पढ़ने की जगह नहीं है। गरीब नवाज ने फरमाया था अगर हम यहाँ नमाज नहीं पढ़ते, तुम्हारे ऊंटों के बैठने
बैठने की जगह है तो यहाँ ऊँट ही बैठे रहेंगे। अल्लाह अल्लाह, ये वो अल्लाह का वली है, ये वो नबी का शहजादा है, ये वो नबी का नवासा है। जबान से जुमला निकला है, जानवर बैठते हैं तो ऊँट बैठे ही रहेंगे। गरीब नवाज चले गए, अल्लाह अल्लाह, लेकिन जानवरों को उठाया, नौकर ने आकर के जानवरों को उठाया। गुलाम ने ऊँटों को डंडे मारे, ऊँटों को बुरा भला कहा, मगर ऊँट उठने का नाम नहीं ले रहे हैं। डंडे खा रहे हैं मगर उठने का नाम नहीं ले रहे हैं। बुराइयां सुन रहे हैं मगर उठने का नाम नहीं ले रहे हैं। मैंने ऊँटों से पूछा, ये तो बताओ जब तुम बैठे थे तो उठे क्यों नहीं? डंडे लगाए गए, उठे क्यों नहीं? तो जवाब दिया ऊँटों ने, अरे जिसको अजमेर का ख्वाजा बिठा दे, किसमें ताकत है हमें वो जमीन से उठा दे। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, मसलके आला हजरत। इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत। ख्वाजा का हिंदुस्तान, ख्वाजा का हिंदुस्तान। नारे तकबीर, नारे रिसालत। सुभान अल्लाह, सुभान। जिसको अजमेर का राजा बिठा दे, किसमें ताकत है कोई जमीन से उसको उठा दे। जानवर भी गरीब नवाज की बोलियां समझते हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान हम अल्लाह। तो गरीब नवाज के दीवाने हैं, गरीब नवाज के चाहने वाले हैं। सुभान अल्लाह। गरीब नवाज का हिंदुस्तान की सरजमीन पर बहुत बड़ा एहसान है। जहाँ कोई अल्लाह का नाम लेने वाला नहीं, गौसिया गरीब नवाज रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने हिंदुस्तान की सरजमीन पर आकर वो काम करके दिखाया। सुभान अल्लाह। 90 लोगों को कलमा पढ़ाकर मुसलमान बना दिया। बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान तलवार अल्लाह। नहीं उठाई, बर्छी नहीं उठाई, भाला नहीं उठाया। गरीब नवाज ने हिंदुस्तान की सरजमीन पर इस्लाम अपने अखलाक और किरदार की बुनियाद पर फैलाया। बेशक, सुभान अल्लाह। मुझे कह लेने दिया जाए, गरीब नवाज की जिंदगी को पढ़ करके हमें मुस्तफा जाने रहमत की जिंदगी याद आती है। बेशक, सुभान अल्लाह। गरीब नवाज की जिंदगी को पढ़ा जाए तो आमिना के लाल की जिंदगी याद आ जाती है। सुभान अल्लाह। वो अखलाक और किरदार जो उनके नाना मुस्तफा जाने रहमत ने अपनी उम्मत को अता फरमा दिया। सुभान अल्लाह। वही अखलाक और किरदार गरीब नवाज का हिंदुस्तान की सरजमीन पर है। सुभान अल्लाह। गरीब नवाज के करीब होते चले गए लोग, आपके अखलाक और किरदार की बुनियाद पर आपसे करीब होते चले गए लोग। आपने वो काम करके दिखा दिया। सुभान अल्लाह। इतिहास गवाह है, तारीख बताती है, हिस्ट्री बताती है। गरीब नवाज से कहा जा रहा है यहाँ मत बैठो, गरीब नवाज उठ के चले जा रहे हैं। पानी पर पाबंदी लगाई जा रही है, पानी भी नहीं पी रहे हैं। बैठने पर पाबंदी लगाई जा रही है, आप बैठ भी नहीं रहे हैं। अल्लाह अल्लाह, मैं आपसे पूछना चाहूंगा, जिसको बैठने पर पाबंदी लगा दी गई हो, जिसके पीने पर पाबंदी लगा दी गई हो, जिसकी पाबंदी लगा दी गई हो, उसी एक शख्सियत ने, उसी एक जात ने, उसी सरजमीन पर 90 लाख लोगों को कलमा कैसे पढ़ा दिया, उनको मुसलमान कैसे बना दिया? तो मैं कहूंगा ये वो अखलाक है जो आमिना के लाल ने मदीना की गलियों में बांटा था। ये वो अखलाक है जो पैगंबर इस्लाम ने मक्का की गलियों में बांटा था। मुस्तफा जाने रहमत मक्का की गलियों में चलते रहे, इस्लाम फैलता रहा। आमिना का लाल मदीना की गलियों में चलता रहा, इस्लाम फैलता रहा। कहीं नबी का नवासा गरीब नवाज हिंदुस्तान की गलियों में चलता रहा। कसम अल्लाह की इस्लाम फैलता चला। बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत। मसलके आला हजरत, मसलके आला हजरत। ख्वाजा का हिंदुस्तान, ख्वाजा का हिंदुस्तान। नारे तकबीर, नारे रिसालत। सुभान अल्लाह। हिंदुस्तान की गलियों में गरीब नवाज चलते रहे, इस्लाम फैलता रहा, फैलता रहा। चेहरा देख रहे हैं, लोग मुसलमान हो रहे हैं। गरीब नवाज से कोई मुलाकात करने आ रहा है, लोग मुसलमान हो रहे हैं। बेशक, बेशक। तलवार नहीं उठ रही है, ये तो गरीब नवाज के अखलाक व किरदार की धार थी। सुभान अल्लाह। जिस धार ने हिंदुस्तान के लोगों को कलमा पढ़ने पर मजबूर कर दिया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, वो सच्चाई, वो सदाकत, वो ईमानदारी, वो अखलाक व किरदार
जो उनके नाना से गरीब नवाज को मिला था, सुभान अल्लाह, वो हिंदुस्तान के लोगों को, सुभान अल्लाह, हिंदुस्तान के लोगों को बताया। गरीब नवाज का मैं कह रहा था, गरीब नवाज का हिंदुस्तान की सरजमीन पर बहुत बड़ा एहसान है। पूरा हिंदुस्तान मिलकर के, हिंदुस्तान के तमाम मुसलमान मिलकर के ता क़यामत अगर गरीब नवाज का जिक्र करते रहे फिर भी उनका एहसान कम नहीं होगा। गरीब नवाज ने हिंदुस्तान के लोगों पर वो एहसान किया है। बराबरान मिल्लत इस्लामिया, आओ देखो जरा माजी में चलते हैं, गरीब नवाज की जिंदगी का आलम को देखते हैं। गरीब नवाज की उम्र अभी 11 साल की है। तवज्जो करो, 15 मिनट की मुझे इजाजत दे दी जाए। मैं जो बयान आपको सुनाना चाहता हूँ, जो पैगाम आपके गोशे गुदार करना चाहता हूँ, बड़ी तेजी के साथ मैं वहीं पहुंच रहा हूँ। तड़प के बोलो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। गरीब नवाज की उम्र अभी 11 साल की है। आपके वालिद गिरामी का इंतकाल हो चुका है। आपके वालिद गिरामी हजरत ख्वाजा गयासुद्दीन रहमतुल्लाहि ताला अलैह ने मिल्कियत में, विरासत में एक हरा भरा बाग छोड़ा है। गरीब नवाज उसी बाग की देखभाल कर रहे हैं, उसी बाग की रखवाली कर रहे हैं, उसी बाग में शब रोज रहा करते हैं, उसी बाग में रह करके खुदा की इबादत और इयादत कर रहे हैं। ये गरीब नवाज की जिंदगी है। अल्लाह अल्लाह, गरीब नवाज सुबह को बाग में चले जाते थे और दिन भर बाग में रहा करते थे। शाम तक जितने भी बाग से फल निकला करते थे, उनको फरोख्त करने के बाद में जो रकम मिला करती थी, वो रकम लेकर, वो नकदी लेकर के आप अपनी अम्मी जान की बारगाह में आ जाते हैं। अपनी अम्मी जान की बारगाह में अर्ज करते हैं, ए सैयदा, ए मेरी वालिदा माजिदा, सुनो तो सही, आज मैंने फलों को इतनी इतनी रकम में बेच दिया है। ये रकम की थैली है, इसको ले लो, आधी रकम आप ले लो और आधी रकम मोहल्ले के गरीबों में बांट दो। बराबरान मिल्लत इस्लामिया, 11 साल की उम्र है। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती संजरी रहमतुल्लाहि ताला अलैह की और बाग की देखभाल कर रहे हैं। जो फल बेचते हैं, रकम लेकर माँ की बारगाह में आते हैं, अर्ज करते हैं, मेरी प्यारी माँ, ये रकम मैं लेकर के आया हूँ, आधी रकम आप ले लो, आधी रकम बस्ती के अंदर गरीबों में बांट दी जाए। आपका रोजाना का यही मामूल था। एक बार का इत्तिफाक है, एक बार का वाकया यूं है, गरीब नवाज बाग में है, बाग की देखभाल कर रहे हैं और बगैर इजाजत के कोई मजसूब बाग के अंदर दाखिल हो गए। तारीख में उनको हजरत इब्राहिम कुंदूजी के नाम से याद किया जाता है। वो मजसूब था, वो अल्लाह का वली था, वो अल्लाह का दीवाना था, जो गरीब नवाज के बाग में दाखिल हो गया, गरीब नवाज के करीब पहुंचा। गरीब नवाज के चेहरे पर उस अल्लाह के वली ने नजर डाली। इब्राहिम कुंदूजी समझ गए ये कोई बच्चा नहीं है, बल्कि ये तो दुनिया में रह करके मुस्तफा जाने रहमत के दीन को आग करने के लिए पैदा हुआ है। बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। है गरीब नवाज के करीब जाते हैं। गरीब नवाज ने उनको देखा, सलामो जवाब हुआ। अल्लाह अल्लाह, गरीब नवाज एक कासे में पानी लेकर के अल्लाह के वली की बारगाह में पेश कर रहे हैं। उन्होंने वो पानी पी लिया, पानी को नोश फरमा लिया। अब गरीब नवाज फिर अपने बाग में गए और बाग में से उम्दा फल लेकर के आए। अल्लाह के वली की बारगाह में उम्दा फलों को पेश कर दिया और गरीब नवाज कहने लगे, ए अल्लाह के बंदे, इसको तनाबुल कर लो। उस इब्राहिम कुंदूजी ने, अल्लाह के वली ने फलों को तनाबुल करना शुरू कर दिया। पानी भी पी लिया, फलों को भी खा लिया, लेकिन इब्राहिम कुंदूजी ने अपनी जेब से रोटी का सूखा टुकड़ा निकाला और गरीब नवाज से फरमाया है, ए मोइनुद्दीन इधर आओ, ये रोटी का सूखा टुकड़ा है, अमानत समझ करके रख लो। कुछ देर रखा आपने। इब्राहिम कुंदूजी देखते रहे। फिर इब्राहिम कुंदूजी ने फरमाया, ए मोइनुद्दीन, ऐसा करो, इस रोटी के सूखे टुकड़े को अब जेब में मत रखो, बल्कि इसको तनाबुल कर लो, इसको खा लो। गरीब नवाज ने रोटी का सूखा टुकड़ा खाया। जैसे ही रोटी का सूखा टुकड़ा खाया, वो अल्लाह का वली निगाहों से ओझल हो गया, गायब हो गया। न जाने इब्राहिम कुंदूजी कहां चले गए। अब रोटी का खाना था, रोटी का खाना था। मोइनुद्दीन चिश्ती की दुनिया की, दिल की दुनिया बदल जाती है। बाप को छोड़ दिया, माँ की बारगाह में आ गए। ये अम्मी जान, अम्मी जान, मैं आपकी बारगाह में कुछ कहना चाहता हूँ। आपकी वालिदा माजिदा फरमाती है, ए मोइनुद्दीन, हुआ क्या, बता तो सही। गरीब नवाज फरमाती है, मेरी माँ जिस बाग की मैं शबो रोज देखभाल किया करता था, आज उसी बाग के अंदर मेरा
मेरा दिल नहीं लग रहा है, मेरा दिल बाग के अंदर नहीं लगता है, मैं ये चाहता हूँ उस बाग को बेच दिया जाए। माँ ने फरमाया बेच दो। गरीब नवाज ने बाग को बेच दिया, फरोख्त कर दिया, आधी रकम गरीबों में बांट दी और बाग को बेच करके आधी रकम अपनी माँ के हवाले कर। बेशक सुभान अल्लाह, अल्लाहु अकबर कबीरा। गरीब नवाज रजी अल्लाह ताला अन्हु अपनी माँ की बारगाह में अर्ज कर रहे हैं, ए मेरी माँ, अब मेरा दिल बाग में नहीं लगता है, मैं ये चाहता हूँ मुस्तफा जाने रहमत का जो दिया हुआ दीन है उसको आम करूँ, मैं आलिम दीन बन जाऊँ, मैं इल्म दीन हासिल करूँ। तवज्जो करो रत्ना के गजोर मुसलमान हो, ये गरीब नवाज का सबक है, आज ये सबक कर बैठ जाओ। जैसे कि मदरसे में तालिब इल्मों को पढ़ाया जा रहा है, आज एक सबक लेकर मैं तुम्हारी बारगाह में आया हूँ। गरीब नवाज कहते हैं मेरी माँ, मेरा दिल बाग में नहीं लगता, मेरा दिल ये चाहता है मैं समरकंद चला जाऊं या बुखारा चला जाऊं, बड़े बड़े उलमाए दहर है वहां, मैं वहां जाकर इल्म दीन हासिल करूं, मैं वो इल्म हासिल करूं जिस इल्म को करबला के मैदान में मेरे अब्बा जान इमाम हुसैन ने बचाया है, मैं उसी दीन को हासिल करूं जिस दीन को सीखने की तालीम मेरे नाना पैगंबर इस्लाम ने अता फरमाई है। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, या रसूल अल्लाह, जिंदाबाद 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 जिंदाबाद, अल्लाह अकबर, या रसूल। 10 मिनट और सुनो, उसके बाद में गुफ्तगू खत्म। मेरी माँ, मेरा दिल बाग में नहीं लगता, मुझे इजाजत दे दी जाए, मैं वो इल्म सीखना चाहता हूँ जिस इल्म दीन की तालीम मेरे नाना मुस्तफा जाने रहमत ने अता फरमाई है। अल्लाह अल्लाह माँ की इजाजत मिल जाती है। अब गरीब नवाज जो है बरादरान मिल्लत इस्लामिया संजर के इलाके से सफर कर रहे हैं और समरकंद की तरफ जा रहे हैं। जब समरकंद पहुंचे तो वहां पर एक अल्लाह के वली रहते हैं जो बहुत बड़े आलिम दीन है, अल्लाह के वली हैं, सुभान अल्लाह, जिनका नाम तारीख में हजरत ख्वाजा शरफुद्दीन है, सुभान अल्लाह। ख्वाजा शरफुद्दीन की बारगाह में गरीब नवाज पहुंचे और वहां आपने इल्म दीन हासिल किया। अल्लाहु अकबर कबीरा। समरकंद से इजाजत लेकर ख्वाजा शरफुद्दीन की बारगाह से इजाजत लेकर आप बुखारा की सरजमीन पर पहुंचे। जब बुखारा की सरजमीन पर पहुंचे तो वहां पर जाकर के ख्वाजा हुस्समुद्दीन की बारगाह में इल्म दीन हासिल किया। आपने इल्म हदीस पढ़ लिया, आपने इल्म तफसीर पढ़ लिया, फजीलत की भी दस्तारबंदी हो गई, आपने उलूम अक़लिया और नक़लिया की महारत हासिल कर ली, आपको तमाम उलूम में महारत ताम्मा हासिल हो गई। जब आप बहुत बड़े आलिम दीन, जब आप बहुत बड़े फासिल दीन बन गए तो दिल के अंदर इरादा कर लिया अब मैं किसी मुर्शिद कामिल की बारगाह में जाकर के मुरीद बन जाता हूँ। पैदा हुआ, आलिम भी हो गया, फासिल भी हो गया, मैंने उलूम में महारत भी हासिल कर ली है। अब मुझे किसी मुर्शिद कामिल की जरूरत है, पीर कामिल की जरूरत है। बुखारा से चल दी है, अल्लाह अल्लाह, बुखारा से चले हारूनाबाद की शहर की तरफ, हारूनाबाद में निशापुर की तरफ। जब आप हारूनाबाद में पहुंचे आपको बताया गया यहाँ पर एक अल्लाह का बहुत बड़ा वली रहता है जिसको सुभान अल्लाह ख्वाजा उस्मान हारूनी के नाम से याद किया जाता है। आप बरादरान मिल्लत इस्लामिया गरीब नवाज चले हारूनाबाद की तरफ ख्वाजा उस्मान हारूनी की बारगाह में और एक जुमला नोट करते हुए चलो। आज से पहले ना आपने ख्वाजा उस्मान हारूनी को देखा है और ना ख्वाजा उस्मान हारूनी ने गरीब नवाज को देखा है। कभी उस्मान हारूनी से गरीब नवाज की मुलाकात नहीं हुई और कभी भी उस्मान हारूनी की गरीब नवाज से मुलाकात नहीं हुई और न गरीब नवाज की मुलाकात उस्मान हारूनी से हुई, कभी दोनों की मुलाकात नहीं हुई। गरीब नवाज चल दिए तैयारे ख्वाजा उस्मान हारूनी में, ख्वाजा उस्मान हारूनी की बारगाह में पहुंचे। ख्वाजा उस्मान हारूनी की नजर दरवाजे पर पड़ी, देखा खूबसूरत बच्चा खड़ा है, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। ख्वाजा उस्मान हारूनी फरमाते हैं, ऐ लगते जिगर आजा, मैं तेरा कब से इंतजार कर रहा था। ख्वाजा उस्मान हारूनी की बारगाह में पहुंचे, आपने फरमाया लगते जिगर शहजादे आजा, मैं कब से तेरा इंतजार कर रहा था। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। जब उस्मान हारूनी की बारगाह में गरीब नवाज पहुंचे आपको अपना मुरीद बना लिया, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। और एक खुजरा अता फरमा दिया, एक खुजरा अता फरमा दिया और गरीब नवाज से फरमाया ख्वाजा उस्मान हारूनी ने, ए बेटा मेहनत करो, इबादत और इयादत का
करो, मुराक़बा मुजाहदा करो। अब गरीब नवाज हुजरे में है, अल्लाह की इबादत और रियादत कर रहे हैं, मुराक़बा मुजाहदा कर रहे हैं। कुछ दिन गुजरने के बाद ख्वाजा उस्मान हारूनी ने गरीब नवाज को अपनी बारगाह में बुलाया। हुजरे से निकले गरीब नवाज, ख्वाजा उस्मान हारूनी की बारगाह में पहुंचे। ख्वाजा उस्मान हारूनी ने फरमाया, ए शहजादे लख्ते जिगर, बता तेरा आलम क्या है, तू कैसा महसूस कर रहा है? तो गरीब नवाज ने कहा था, ए मेरे मुर्शिदे कामिल, मेरी हकीकत ये है कि मैं फर्शे जमीन से लेकर अर्शे मुअल्ला तक सब कुछ दे। वाह सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, उलमाए अहले सुन्नत, नारे तकबीर, जिंदाबाद जिंदाबाद। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अर्शे मुअल्ला तक मैं सब कुछ देख रहा हूं। मुरीद भी कामिल है, पीर भी कामिल है। सुभान नजरों से पिला दिया ख्वाजा उस्मान हारूनी ने अपने मुरीद गरीब नवाज को। सुभान अल्लाह। उजरा अता फरमाया, फरमाया जाओ बेटा मेहनत करो। जब आपने मुराक़बा व मुजाहदा किया, कुछ दिन गुजरने के बाद ख्वाजा उस्मान हारूनी ने गरीब नवाज को बुलाया। बेटा बताओ तुम्हारा आलम क्या है, तुम कैसा महसूस कर रहे हो? गरीब नवाज अर्ज करते हैं, हुजूर मेरे मुर्शिदे कामिल, ऐ मेरे पीरे कामिल, मेरी हकीकत ये है, मैं फर्शे जमीन से लेकर अर्शे बरी तक सब कुछ देख रहा। जिंदाबाद, सुभान अल्लाह। फरमाया मुर्शिदे कामिल ने, बेटा अभी मेहनत और करो, बेटा मेहनत अभी और करो। अभी कुरान शरीफ पढ़ना आया नहीं, समझे? सलाम करने का भी तरीका सही से सीखा नहीं, चल दिए इमामों का, उस्तादों का मुकाबला करने के लिए। बेटा अदब बहुत जरूरी है। जिन बच्चों के अंदर अदब नहीं, उनको फैजान इल्म हासिल नहीं होता। अपनों की भी इज्जत करो, गैरों की भी इज्जत करो, बराबर वालों की भी इज्जत करो, और जो तुमसे बड़े हैं उनकी तो बदरजा औला इज्जत करो। ख्वाजा उस्मान हारूनी है, उधर ख्वाजगान गरीब नवाज है। गरीब नवाज अर्ज करते हैं, हुजूर मेरी हकीकत ये है, मैं जमीन से लेकर आसमान तक जो कुछ है सब कुछ अपनी आंखों से देख रहा हूं। शागिर्द भी हो, पढ़ने वाला, शागिर्द के अंदर भी लियाकत हो पढ़ने की, तभी तो उस्ताद की बारगाह से और कुछ मिलता है, और कुछ मिलता है। उस्ताद का इल्म खत्म नहीं, तुम अदब में इजाफा करो, उस्ताद तुम्हारे इल्म में इजाफा करे। शख्स सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। फरमाया बेटा तेरा आलम क्या है? गरीब नवाज करते हुजूर मैं जमीन से लेकर आसमान तक सब कुछ देख रहा हूँ। ख्वाजा उस्मान हारूनी ने फरमाया, बेटा और मेहनत करो, और मेहनत करो। आप हुजरे में चले गए, इबादत और रियादत में मशगूल हो गए। गरीब नवाज मुराक़बा मुजाहदा और आबो वज़ाइफ में मशगूल है। अल्लाह अल्लाह। कुछ दिन गुजरने के बाद में, कुछ अय्याम बीत जाने के बाद में गरीब नवाज को बुलाया। उनके पीरे कामिल, मुर्शिदे कामिल ख्वाजा उस्मान हारूनी ने आवाज लगाई, ए मोइनुद्दीन, ए मोइनुद्दीन बाहर आओ। हुजरे से निकल करके ख्वाजा गरीब नवाज हुजरे से बाहर आ गए। अपने मुर्शिदे कामिल की बारगाह में ख्वाजा उस्मान हारूनी ने फरमाया, ऐ शहजादे ये बताओ अब तुम्हारा आलम क्या है, अब तुम्हारी हकीकत क्या है, अब तुम कैसा महसूस कर रहे हो? तो गरीब नवाज ने सर को झुकाकर अदब को मनहूस रखते हुए अर्ज किया था, ऐ मेरे मुर्शिदे कामिल, ऐ मेरे पीरे कामिल, ऐ ख्वाजा उस्मान हारूनी, मेरी हकीकत ये है, मैं ताक़ुस्सरा से लेकर अर्शे मुअल्ला तक का नज़ारा। है वाह सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अर्शे तहतुस्सरा से लेकर अर्शे मुअल्ला तक का नजारा कर रहा हूँ। ए रत्ना की गयोर मुसलमानों, पैगाम मिला हमें गरीब नवाज की जिंदगी से, पैगाम मिला हमें गौसे आदम की जिंदगी से। ये क्या पैगाम मिला? पैगाम ये मिला,
जब मदीना तैयबा के अंदर मस्जिद नबवी को बनाया गया तो मस्जिद नबवी को बनाने के बाद फौरन मेरे आका ने मदरसा बनाया। उसी मदरसे को तारीख में असहाबे सुफ़ा के नाम से याद किया जाता है। सुभान अल्लाह। आओ गौसे पाक की जिंदगी भी देखो। गौसे पाक ने भी अपनी माँ से अर्ज किया था, ए मेरी माँ, मैं तासीर इल्मी दीन के लिए बगदाद जाना चाहता हूँ। और गरीब नवाज ने भी अपनी माँ से यही अर्ज किया था, ए मेरी वालिदा माजिदा, मैं तासीर इल्मी दीन के लिए समरकंद और बुखारा का सफर करना चाहता हूँ। गरीब नवाज की जिंदगी पैगाम दे रही है, गौसे पाक की जिंदगी पैगाम दे रही है। और करबला के मैदान में शहीदाने करबला की जिंदगी यही कह रही है, ए लोगों, दुनिया के अंदर अपने बच्चों को से पहले, इंजीनियर बनाने से पहले, डॉक्टर बनाने से पहले, दुनिया के किसी भी ओहदे पर फाइज करने से पहले, सबसे पहले अपने बच्चों को कुरान पढ़ाकर सही माना में मुसलमान है। वाह सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, वाह जिंदाबाद, सुभान अल्लाह। गरीब नवाज की जिंदगी ने पैगाम दिया, गौसे पाक की जिंदगी ने पैगाम दिया, आला हजरत की जिंदगी ने पैगाम दिया, हाफिज जमालुल्लाह रामपुरी ने पैगाम दिया, सैयद मखदूम सिमना ने पैगाम दिया, पीलीभीत के अंदर शाहजी मोहम्मद शेर मियां ने पैगाम दिया, मुहद्दिस सूरती ने पैगाम दिया, शेर में शेर सुन्नत की जिंदगी ने पैगाम दिया। और अभी कुछ साल पहले दुनिया से रुखसत होने वाले, हमारी निगाहों से ओझल होने वाले ताजो शरिया की जिंदगी ने ये पैगाम दिया, अगर बच्चों को आलिम बनाओगे तो दुनिया भी कामयाब होगी, मरने के बाद आखिरत है। वाह सुभान अल्लाह अकबर, बेड़ा पार, जिंदाबाद, अल्लाह अकबर, या रसूल अल्लाह, वाह जिंदाबाद, जिंदाबाद, सुभान अल्लाह। जिंदगी से मैं अपनी बात अब मुकम्मल कर रहा हूं। बहुत अच्छे बहुत उम्दा पैगाम वलियों की जिंदगी से हमें पैगाम मिला है। मदरसे बहुत जरूरी है, मदरसे बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है। जब तक मदरसे रहेंगे तब तक वलियों की शान बयान करने वाले भी जिंदा रहेंगे। बेशक सुभान अल्लाह, जिंदाबाद। जब तक मदरसे रहेंगे तब तक मस्जिदों के महराबों में नमाज पढ़ाने वाले जिंदा रहेंगे। दीन की बका, दीन का तहफ़्फ़ुज़, दीन का तक़द्दुस मदरसों से है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। रत्ना की सरजमीन के 2-4 बच्चे इल्मी दीन हासिल कर रहे हैं, मेरा दिल बाग बाग हो गया। बेशक जरूरत है ऐसे गांवों के अंदर कि उस गांव देहात के बच्चे इल्मी दीन हासिल करें, क्योंकि इल्म वो नूर है जिसके बारे में मुस्तफ़ा जाने रहमत ने इरशाद फरमाया, अल इल्मु हयातुल इस्लाम व इमादुद्दीन। बेशक सुभान अल्लाह। इल्म हासिल करना इस्लाम की जिंदगी है और दीन का सुतून है। जिंदाबाद, सुभान अल्लाह। अपने बच्चों को कुरान पढ़ाओ। गरीब नवाज ने पैगाम दिया, गरीब नवाज ने इल्म दीन हासिल करने के बाद पूरा हिंदुस्तान संभाल दिया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आज इसी हिंदुस्तान के अंदर अब जरूरत नहीं है कि मदरसे चलाए जाएं, मदरसे बनाए जाएं, और जहां कुर्बो जवार में कुर्बो जवार में तुम्हारे मदरसे हैं उनका ख्याल भी रखा जाए। कुर्बो जवार में मदरसे चलेंगे इंशाअल्लाह तो उस इल्म की बरकत तुम्हारे रत्ना तक में आ जाएगी, रत्ना पे भी अल्लाह की बरकत और रहमतों का नुज़ूल हो। बेशक सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बच्चे को आलिम दीन बनाओ, कारी कुरान बनाओ। परवदिगार आलम की बारगाह में दुआ है, अल्लाह पाक गरीब नवाज के तवस्सुल से इस बस्ती को आबाद और शाबाद रखे। परवदिगार आलम की बारगाह में दुआ है, अल्लाह पाक रत्ना की ज़मीन को गुले गुलजार रखे, इस बस्ती के अंदर अपनी बरकत अता फरमाए, रहमत अता फरमाए। और जो कुछ पैगाम दिया गया है परवदिगार आलम उस पर हम सबको अमल करने की भी तौफीक अता फरमाए। आप लोगों को भी नींद आ रही है और माशाअल्लाह बड़ी अच्छी तकरीर मुफ्ती फजल साहब के बयान की और बड़ा अच्छा माहौल था और आपने समात किया और उसी तकरीर की बरकती थी जो मैं भी कुछ बोलने के लायक हुआ और आप हजरात ने मुझे भी समात कर लिया। परवदिगार आलम अपने हबीब के सदक़े में बस कबूल फरमा ले। एक मरतबा सारे लोग कलमा शरीफ पढ़ लें, एक मरतबा ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मद